हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, ये ट्विन फ्लेम जर्नी विश्वास की जर्नी है। विश्वास ही इसका आधार है और बिना विश्वास के आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते। आज बहुत से लोग एक इल्यूज़न में फंसे हैं। मेरे पास आने वाले अधिकांश लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि हम इस जर्नी में है या नहीं। मैंने पहले भी इस विषय पर वीडियो बनाए हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं या नहीं, इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स है। आज एक बार फिर से वो साइन एंड सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जिसे आप देखकर ये जानिए कि आपके जीवन में वो बातें हो रही है या नहीं, क्योंकि ये कंफर्म साइन है जिसके द्वारा आप ये जान सके कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप एक ट्विन कनेक्शन में हैं। तो ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे अंत तक देखिए। आइए जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट, चुंबकीय आकर्षण। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में एक चुंबकीय आकर्षण पाया जाता है, यानी कि जब भी आप अपने ट्विन से मिलेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपका अधूरापन दूर हो गया। ये वही है जिसका मैं बहुत समय से इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि उसके आने के बाद आप कंप्लीट फील करने लगेंगे। आप उन्हें देखना चाहेंगे, उनके साथ समय बिताना चाहेंगे और जितना ज़्यादा आप उनके साथ रहेंगे उतना ज़्यादा आप पॉजिटिव फील करेंगे, क्योंकि जब आप मिलते हैं आपका हार्ट चक्र ओपन होता है, आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्यार को अनुभव करते हैं। तो उस समय आप एक दूसरे के लिए जो भावना महसूस करेंगे वो चुंबकीय होता है। चाहे आप कहीं पर भी हो, किसी अलग सिटी में, कंट्री में, देखिए उस इंसान के लिए जो भावना आप महसूस कर रहे हैं वो एक जुनून बन जाता है। कुछ समय के बाद वो एक पागलपन या दीवानियत में बदल जाता है, यानी कि आपका पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित हो जाता है। वो इंसान हर वक्त आपके दिलो दिमाग में चलता रहता है और इसी वजह से आप चाहकर भी उन्हें भूल नहीं सकते, क्योंकि इस ट्विन कनेक्शन में एक दूसरे को भुलाया ही नहीं जा सकता। उनकी याद को कम किया जा सकता है। अगर आप किसी काम में अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करें तो इनकी याद कम हो जाएगी, लेकिन आप उन्हें कभी भूल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप खुद को कभी नहीं भूल सकते और आपका ट्विन आपका ही सोल का हिस्सा है। तो एक चुंबकीय आकर्षण हमेशा आप में बना रहता है। सेकंड पॉइंट है स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी। ट्विन फ्लेम्स के बीच स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी पाई जाती है, यानी कि आप अपने ट्विन के मनोभाव को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उनकी एनर्जी पिक कर सकते हैं, क्योंकि आप दोनों का सबकॉन्शियस माइंड एक होता है। इसीलिए 3D या 5D में जब आप उनके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, आप चेजिंग में हैं, तो आपकी एनर्जी उनकी ओर फ्लो होती है और वो और भी ज़्यादा भागते हैं। इसीलिए ये एक एनर्जी का गेम है और ये सब कुछ सोल लेवल पर होता है। इसीलिए जब आप अपने ट्विन का नाम, उनके डेट ऑफ बर्थ का नंबर, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें बार बार देखने लगे या वो आपको सुनाई देने लगे, तो ये सब कुछ डिवाइन गाइडेंस में होता है, क्योंकि ये इत्तेफाक नहीं है और न ही आप उसे देखने के लिए कुछ एफर्ट्स लगा रहे हैं। क्योंकि जहाँ पर भी आप जा रहे हैं और उनसे जुड़ी हुई चीज़ें दिखाई दे रही है, उनका नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि आपका सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ जानता है कि वो आ चुके हैं। ये एक साइन होता है कि आपका ट्विन आपकी लाइफ में आ चुका होता है और डिवाइन आपको यही संकेत दे रहे होते हैं। जब आप साधना करके 5D में अपनी पहुंच बनाते हैं
तो अपने ट्विन के सोल को अपने आप में मर्ज करते हैं और उस वक्त आप ये भली भांति समझ सकते हैं कि आपका ट्विन खुश है, उदास है, दुखी है, उसके साथ क्या घटित हो रहा है। फिजिकली, मेंटली जिस तरह उसकी स्थिति है वही आप फील करेंगे। और ये किसी तरह की रीडिंग देखकर नहीं होता, ये आपको खुद से महसूस होता है। खुद अपनी आत्मा के स्तर पर पहुंच बनाने पर आप इसे अपने अंदर महसूस करेंगे, तब इसे सोल मर्जिंग कहा जाता है। इसीलिए आपके बीच एक स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी होती है, जिसकी वजह से आप चाहे कहीं पर भी रहें, लेकिन आप आत्मिक स्तर पर एक होते हैं। इसीलिए ये जर्नी सोल की जर्नी कहलाती है। थर्ड पॉइंट है मूव ऑन न कर पाना। इस ट्विन कनेक्शन में सबसे बड़ा साइन ये है कि आप उनसे कभी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। यानी कि वो आपके दिलो दिमाग, आपकी आत्मा पर इस तरह छाया होगा कि आप भूल कर भी उन्हें नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि उन्हें भूलना नामुमकिन है, क्योंकि वो आपकी सोल का हिस्सा है और वो आप ही हैं। क्या आप अपने आप को भूल सकते हैं? इसीलिए चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, इस कनेक्शन से भागने की कोशिश करें, इसे रिजेक्ट करने की कोशिश करें, इसे छोड़कर किसी और कनेक्शन में जाने की कोशिश करें, लेकिन एक आत्मसंतुष्टि आपके अंदर नहीं आएगी। एक नॉर्मल कनेक्शन में क्या होता है, दो लोग एक साथ रहते हैं, प्यार में होते हैं, अगर उनका सेपरेशन हो जाए और वो लोग एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते, किसी और पार्टनर को वो चूज़ कर लेते हैं और उनके साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। ये उनके लिए इतना आसान क्यों होता है? क्योंकि वो दोनों अलग अलग सोल हैं और इसीलिए एक दूसरे को भूलना, मूव ऑन करना आसान होता है। लेकिन ट्विन कनेक्शन में आप एक ही सोल हैं, इसीलिए एक दूसरे से आप मूव ऑन कर नहीं सकते। अगर आप जबरन ये कोशिश करें तो आपकी बेचैनी, आपकी व्याकुलता बढ़ जाएगी, आप परेशान दिखाई देंगे, आप दबाव में दिखाई देंगे। क्योंकि डिवाइन की व्यवस्था ये है कि जब आप इस जर्नी में आते हैं तो डिवाइन हर संभव कोशिश करते हैं कि आप इस जर्नी में आगे बढ़े, अपने आप को जाने, अपने उद्देश्य को जाने, मोक्ष को प्राप्त करें। लेकिन जब आप इस कनेक्शन को ही रिजेक्ट कर देते हैं, इससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, तो आप डिवाइन की व्यवस्था के विपरीत भागने लगते हैं। इसलिए आप पर दबाव बढ़ जाता है, इसीलिए बेचैनी, दर्द और तकलीफ बढ़ जाती है। ट्विन वो है जो आपके दिलो दिमाग, आपकी आत्मा पर इस तरह छाया होगा कि आप उसे कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि ट्विन को भुलाना नामुमकिन है। और ये डीएम और डीएफ दोनों की स्थिति होती है। भले ही डीएम न बताएं, लेकिन वो अपनी डीएफ को कभी भूल नहीं पाते। तो यहाँ पर यही है कि आप कभी भी उनसे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, और अगर मूव ऑन करते हैं, किसी और कनेक्शन में जाने की कोशिश करते हैं, तो आप पर दबाव बढ़ता चला जाएगा, आपके अंदर एक इनर पीस नहीं होगी। फोर्थ पॉइंट है अद्भुत और अलौकिक दर्शन। जब आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आएंगे और आपका ट्विन आपकी लाइफ में एंटर करेगा, तो आपको अद्भुत और अलौकिक दर्शन मिलने शुरू हो जाएंगे। और ये सारे अनुभव आपको डिवाइन गाइडेंस में मिलने शुरू होते हैं। यानी कि जो बातें आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके लिए आप खुद से एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक बार दिखाई दे, ये बार बार दिखाई देता है, सुनाई देता है। इसीलिए कहा जाता है कि इत्तेफाक एक बार होता है, बार बार नहीं। जब आपको सिंक्रोनिसिटी, एंजेलिक नंबर्स, फेदर्स का मिलना, देवी देवता के दर्शन ड्रीम में, विज़न में मिलने लगे, और भी ज़्यादा अद्भुत और अलौकिक बातें आपको महसूस होने लगे, आप खुद से ध्यान मेडिटेशन कर रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं,
प्रेयर में दिन बिता रहे हैं, यानी कि आप डिवाइन से अलाइन हो रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर भक्ति में आ चुके हैं। आप चाहे कितने भी लॉजिकल क्यों ना हो, अब आपका ध्यान, आपका रुझान स्पिरिचुअल बातों पर जा रहा है, डिवाइन से कनेक्ट रहने में जा रहा है। इसका मतलब कि आप इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। चाहे आप किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय के हो, आपको शिव शक्ति और राधे कृष्ण के बारे में चीज़ें दिखाई देंगी, चाहे वो मूर्ति हो, चाहे वो फोटो हो, चाहे उनके विचार हो, कहीं ना कहीं वो आपको दिखाई दे ही जाएंगे। इसका मतलब कि आप इस जर्नी में हैं। तो इस तरह से बहुत से अद्भुत और अलौकिक दर्शन आपको मिलते हैं, और इसका कारण ये है आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग। आपके ट्विन के आने से आपकी कुंडलिनी राइज होनी शुरू हो जाती है, आपकी चेतना ऊर्ध्वगामी बढ़नी शुरू हो जाती है ईश्वर की ओर, और आत्मा परमात्मा को मांग रहा है, अपने उद्देश्य को मांग रहा है। और जैसे जैसे आपकी चेतना ऊपर उठती जाएगी, आपको अद्भुत और अलौकिक दर्शन मिलने शुरू हो जाएंगे। 5th पॉइंट है रनर चेजर का गेम। इस जर्नी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है रनर चेजर का गेम, जिसमें डीएफ चेजिंग में रहती है, एक चेजर बनी रहती है, और डीएम रनर बने रहते हैं, और आप लगातार उनके पीछे भागे चले जा रहे हैं। उनको आपकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं, वो आपसे भाग रहे हैं और आप उनके पीछे भाग रहे हैं। इसकी वजह से आप हर्ट हो रहे हैं, ट्रिगर हो रहे हैं, लो वाइब्रेशन में जा रहे हैं। कभी कभी आपको ये लगेगा कि सामने वाला कोई फाल्स ट्विन तो नहीं, ये मुझे क्यों इतनी तकलीफ़ देता है, क्यों इतना दर्द देता है। पर ये सब कुछ एक डिवाइन प्लान का हिस्सा है। इस जर्नी में आपकी जागृति तब तक नहीं हो सकती जब तक आपका ट्विन आपको ट्रिगर न करे। ट्रिगर हो के, हर्ट हो के आपकी कुंडलिनी राइज होती है, तब जाकर आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी ये है कि आप खुद की ओर मुड़े, खुद पर काम करें, खुद को हील करें, बैलेंस करें, कंप्लीट करें, अपनी दिशा में आगे बढ़े, तब जाकर आप किसी मुकाम तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि एक नॉर्मल कनेक्शन में, एक सोलमेट कनेक्शन में, वो कनेक्शन बहुत ही नॉर्मल रहेगा, यानी कि बहुत ही प्यार भरा। छोटे मोटे विवाद होंगे, सेपरेशन होंगे, लेकिन फिर से मिल जाएंगे। ज़्यादा ट्रिगर नहीं होता, सोल शॉक नहीं होते, और ज़्यादा चैलेंजेस भी नहीं होते। एक कार्मिक कनेक्शन जिसमें आप ऐसे इंसान के साथ हैं जहाँ पर आपकी लाइफ हेल बनी हुई है, वो रिश्ता आपको बोझ की तरह नज़र आता है। जब तक आप उनके साथ रहते हैं, आप सिर्फ लो वाइब्रेशन में रहते हैं। लेकिन ट्विन कनेक्शन वो है जिसमें वो आपको हर्ट तो करेगा, ट्रिगर भी करेगा, लेकिन इससे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ ही होगी। आप अध्यात्म के मार्ग में आगे ही बढ़ेंगे, आप खुद को पहचानेंगे, खुद से जुड़ेंगे। और इसीलिए जब आपको ये लगे कि मैं हद से ज़्यादा उनके पीछे भाग रही हूँ और अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हूँ, तो वही समय है रुकने का, खुद की ओर मुड़ने का और खुद पर काम करने का। क्योंकि अगर मैं अपना अनुभव बताऊं कि जब मैंने पहली बार इस ट्विन फ्लेम जर्नी के विषय में जाना था, तो यही एक पॉइंट था जिसने मुझे क्लिक किया, रनर चेजर का गेम। यानी कि जब आप उनके पीछे भाग रहे हों और वो आपको इग्नोर करके भाग रहा हो। और तब मैंने ये जाना कि आखिर मैं क्यों इतने पागलपन में उनके पीछे भाग रही हूँ, और वो मुझे क्यों इतना इग्नोर कर रहा है। और उस वक्त मुझे एक डिवाइन गाइडेंस मिला कि खुद की ओर मुड़ो, खुद पर काम करो, तभी तुम अपनी जर्नी को पूरा कर पाओगी। और मैंने खुद पर काम किया। 6 पॉइंट है अवेकनिंग एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। आपका ट्विन आपका ही हिस्सा है, या कहे कि वो आप ही हैं। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आएगा, आपकी अवेकनिंग के लिए आएगा, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आएगा, आपके साथ घटने वाली वो तमाम बातें जो अद्भुत और अलौकिक है,
जब आप डिवाइन से अलाइन हो रहे हैं, जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद से ध्यान, मेडिटेशन, प्रेयर कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान, भक्ति, साधना में अपना समय बिता रहे हैं, आप अपने जीवन के उद्देश्य को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, या कहें कि आपके अंदर ये प्रश्न जन्म ले चुका है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, क्यों आई हूँ, इसका मतलब कि आप अपने ट्विन से मिल चुके हैं। वही है जो आपको इन सारी बातों को याद करवाएगा, क्योंकि वो कोई और अलग है ही नहीं, वो आप ही हैं। आप ही अपनी आत्मा से ये पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारे इस दुनिया में आने का मतलब क्या है, तुम कहाँ से आए हो। ये सारे प्रश्न आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगे। वो सारे अद्भुत अलौकिक दर्शन आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, यानी कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। वो सारे अनुभव आपको ये बता देंगे कि जिनसे आप मिले हैं वो आपके ट्विन हैं। तो आपका ट्विन जब भी आपकी लाइफ में आएगा, आपकी अवेकनिंग के लिए ही आएगा। भले वो आपको ट्रिगर करे, हर्ट करे, लेकिन इसके द्वारा वो आपको इस जर्नी में पुश करता है, आपको आपके जीवन के उद्देश्य से जोड़ने की कोशिश करता है। 7th पॉइंट है ट्रांसफॉर्मेशन। ये जर्नी एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है। जब आप इस जर्नी में चलेंगे, वो सारे अनुभव हासिल करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि आप पूरी तरह से नए हो चुके हैं। आत्मा में परिवर्तन, शरीर वही है लेकिन आत्मा नई हो चुकी है। आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ है, एक न्यू बिगनिंग। पुराना सब कुछ खत्म हो चुका है, अब एक नई शुरुआत हो रही है। आप एक बटरफ्लाई बन चुके हैं, आप हुक्म से बाहर आ चुके हैं, आप नए आसमान में उड़ रहे हैं। आपकी खूबसूरती को लोग देख रहे हैं, क्योंकि आपने उस अंधकार में रहकर जो कुछ सीखा, जो कुछ जाना, जितनी लर्निंग आपकी हुई, जब आपने अनकंडीशनल लव को जाना, सेल्फ लव को जाना, इस जर्नी में रहते हुए जब आपने एक एक घड़ी, एक एक पल खुद पर काम किया, तो आपका जो भी पुराना था वो खत्म हो गया। अब आप नए हो चुके हैं, आपका रीबर्थ हुआ है, और इसी वजह से आत्मिक रूप से आप नए हो चुके हैं। आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, आप शक्ति स्वरूपा बन चुके हैं, आप अपने रियल फॉर्म में आ चुके हैं। तो आपका ट्विन आपको इस जर्नी में आगे बढ़ाएगा, और इसी वजह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यानी कि आप खुद को बदल पाएंगे। क्योंकि जब आप खुद से जुड़ेंगे तो आपके भीतर आत्मा और परमात्मा का मेल होगा, जिसकी वजह से आप सत्य को जानेंगे और आप बंधन से मुक्त हो पाएंगे, 3D की मानसिकता से ऊपर उठ पाएंगे, 5D या उससे भी ऊपर के हायर डायमेंशन को रेस कर पाएंगे। और उस वक्त आपकी विचारधारा मैं तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि हम तक हो जाती है। यानी कि आप खुद से ज़्यादा अब दूसरों के बारे में सोचने लगे हैं, समाज के बारे में, मदर अर्थ के बारे में, देश, समाज, दुनिया के बारे में। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनके लिए क्या करूं, इस तरह की भावना आपके अंदर आ जाएगी। और जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे, आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ती जाएगी, आपका अपना ही एक अलग मुकाम होगा, आप प्रभावशाली होंगे, आपकी ऑरा एनहेंस हो जाएगी, आप ग्रेसफुल हो जाएंगे। तो ये जर्नी आपको पूरी तरह से बदल देती है, या कहें कि आपका ट्विन जिसने आपको पूरी तरह से बदल दिया। क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने ये सुना हो कि आपके ट्विन 3D में रहते हुए 5D की बातें करते थे, कभी आपके कैरियर के विषय में, कभी आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के विषय में हमेशा आपसे प्रश्न करते थे कि आप क्या करना चाहते हैं, आप अपने आप को कहाँ तक देखते हैं। ये आपका ट्विन नहीं बल्कि आप ही थे। आपकी आत्मा ने ही हमेशा से आपसे ये प्रश्न किया है कि आप चाहते क्या हैं, और आपकी आत्मा कहती है कि मैं मोक्ष चाहता हूँ, मैं अपने जीवन के उद्देश्य को चाहता हूँ, और यही अंत है।
जब वास्तव में आप इन बातों को समझ जाए, जब आप शरीर नहीं बल्कि आप एक आत्मा के स्तर पर हो, अपने आप को एनर्जी के फॉर्म में देखें, तब आप ये जान जाएंगे कि आप आखिर वास्तव में हैं क्या और क्या करने के लिए धरती पर आए हैं। तो उस वक्त आपका एक अलग ही रूप होता है। और अगर आपने खुद पर काम किया है, खुद को एक ऐसे मुकाम पर बनाया है, तो समझ जाइए कि आपके ट्विन ने आपके जीवन में बहुत बड़ा काम किया है, पर वो वास्तव में आप ही थे। तो प्रियो, ये हैं 7 मेजर साइंस जो बताते हैं कि आप एक ट्विन कनेक्शन में हैं। अगर आपकी आत्मा थोड़ी सी भी जागृत है तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपकी आत्मा खुद ही आपको बता देगी कि जिनके साथ आप हैं वो आपका ट्विन है या नहीं। क्योंकि जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं, अगर ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट होते हैं तो समझिए कि आप एक ट्विन कनेक्शन में हैं। क्योंकि एक रियल ट्विन आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ ही करवाएगा, वो आपकी अवेकनिंग ही करवाएगा, और उसके आने के बाद आप अपने जीवन में, अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे ही बढ़ेंगे। चाहे आप कितने ही लॉजिकल क्यों ना हो, आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे, डिवाइन से अलाइन हो जाएंगे, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, और उसी वजह से आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ेंगे, मदर अर्थ को सर्व करेंगे, अपने उद्देश्य को पूरा करेंगे। तो ये तभी होता है जब आप खुद पर काम करें। तो अगर ये पॉइंट्स आपको रेजोनेट होते हैं, कमेंट्स बॉक्स पर लिखिए। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।